गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हाइट एंड डिस्टेंस की दूसरी क्लास में, इन द सेकंड क्लास ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी। कैसे हैं आप सभी, मुझे बताइएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है, आपके सामने है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है क्या कि एक हवाई जहाज़ धरातल से 5000 मीटर की ऊंचाई से उड़ते हुए एक दूसरे हवाई जहाज़ के ऊपर से गुजरता है तथा ठीक उसी समय धरातल के किसी एक बिंदु से उन जहाज़ों पर बन रहे उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री हैं। जहाज़ के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करें। करिए एक बार।
देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक हवाई जहाज धरातल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता है तथा ठीक उसी समय धरातल के किसी एक बिंदु से उन जहाजों पर बन रहे उन्नयन कोण 60 और 45 हैं। देखिए, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये एंगल 45 है और ये पूरा एंगल आपका 60 है और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 5000 मीटर की है। ये एरोप्लेन 1 है और ये एरोप्लेन 2 है। यहाँ पर ये ऊपर वाला एरोप्लेन धरातल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है और ये दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता है। जैसे ही ये सीधी लाइन में आता है, इसका इस बिंदु से नीचे से एंगल है 60 और इसका इसी बिंदु से एंगल है 45 डिग्री। अब आप एंगल के अकॉर्डिंग रेशियो रखेंगे, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 1 1। ठीक है, अब ये पूरा एंगल 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। 30 के सामने 1, 60 के सामने पूरा √3, तो सिर्फ ऊपर ऊपर वाला आएगा √3 - 1। ठीक है, अब √3 की वैल्यू पूरी है 5000, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5000 बटे √3 और √3 - 1 की वैल्यू आ जाएगी 5000 बटे √3 गुणा में √3 - 1। बनाइए, ये आंसर है आपका 5000 गुणा में √3 - 1 अपॉन में √3। रेशनाइजेशन करके, हर का परिमेयकरण करके आंसर मांगा गया होगा तो वो भी आप करके दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है फ्रॉम अ 180 मीटर हाई टावर इट वॉज ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन एट अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इज 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए ये 180 फीट ऊंचा टावर है और ये ग्राउंड पे मान लीजिए कोई पॉइंट है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा आपका, यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे जब आप जाएंगे तो ये बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री। अब ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने क्या होगा 2, ठीक है। अब ये कह रहा है 180 मीटर ऊंचे टावर से एक यूनिट की वैल्यू है 180 मीटर, 180 मीटर डिस्टेंस बतानी थी। √3 की वैल्यू हो जाएगी 180 √3, 180 √3 मीटर बनाइए, ये आंसर होगा आपका। एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको बताया था कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर ही होता है हमेशा, क्योंकि वो दोनों सरफेस जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के।
देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है ए पोल ऑफ लेंथ 7 मीटर इज फिक्स्ड वर्टिकली ऑन द टॉप ऑफ अ टावर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द सेम पॉइंट on the ground from the top of the tower is 45 degree. The height of the tower is, देखिए ऐसा है कि ये 7 मीटर ऊंचा एक पोल लगा हुआ है एक टावर के ऊपर. तो पोल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो तो है यहाँ से 60 डिग्री और टावर के ऊपर से नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये है आपका 45 डिग्री. अब पता ही है आपको, यहाँ बनाओगे तब भी सेम ही बनना है तो बना लो डायरेक्ट. 45 की वैल्यू 1 1, यहाँ पे ये भी 45 होगा क्योंकि, और ये एंगल 30, तो 30 के सामने 1 और 60 के सामने √3 एंगल, सॉरी साइड √3. ये 1 है तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा ये होगा √3 - 1 और इस √3 - 1 की वैल्यू है 7. एक की वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन √3 - 1. तो मीनार की ऊंचाई बतानी थी, तो मीनार है आपकी 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू रेशनलाइजेशन कर दो, 7/2 गुणा में √3 + 1, ये आंसर आ जाएगा. 7/2 इंटू √3 + 1, आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आपका, ऑप्शन नंबर 4 बनाइए.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि अ टावर स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग विच इज 40 meters high. The angle of depression of the point situated on the ground from the top and the bottom of the tower are to be 60 degree and 45 degree respectively. What is the height of the tower? एक मीनार एक इमारत के ऊपर स्थित है जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है। इमारत की ऊंचाई है 40 मीटर। मीनार के शीर्ष और नीचे से एक बिंदु का अवनमन कोण 60 और 45 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए अगेन सेम डायग्राम बनेगा आपका। ये इमारत है, ये पूरी 40 मीटर है, ये मीनार है इसके ऊपर, इसकी लंबाई आपको निकालनी है x। यहाँ पे एंगल बन रहा है 45 का और यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 का। 45 के सामने 1 1, 60 के सामने पूरा √3 और नीचे 1, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी √3 - 1। इस बार पूरे √3 की वैल्यू है, नहीं पूरे √3 नहीं, नीचे नीचे 1, इमारत की है ये 1। एक यूनिट की वैल्यू है आपकी, एक यूनिट की वैल्यू है 40, तो √3 - 1 की वैल्यू हो जाएगी 40 गुणा में √3 - 1, 40 इंटू √3 - 1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बनाइए।
देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समुद्र तट पर खड़े एक मीनार के शीर्ष पर एक व्यक्ति देखता है कि उसकी ओर आने वाली एक नाव अवनमन कोण को 30 डिग्री से 60 डिग्री तक परिवर्तित करने के लिए 10 मिनट का समय लेती है। नाव समुद्र तक कितने समय में पहुंचेगी? देखिए मान लीजिए व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और एक बार नाव यहाँ पे थी, उसके बाद नाव टावर की ओर चल के आई, यहाँ पे उसका एंगल था 30 डिग्री और यहाँ पे उसका एंगल हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए रेशो क्या बनते थे, √3, 1 एंड 2। तो नाव ने इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी कितने समय में तय की? 10 मिनट में 10 मिनट में तय की। तो 2 यूनिट की दूरी इसने 10 मिनट में तय की, तो बची हुई 1 मिनट की दूरी, सॉरी 1 यूनिट की दूरी वो कितने मिनट में तय कर लेगी? 5 मिनट में। यानी जो नाव है वो उस मीनार तक कितने मिनट में और पहुंच जाएगी? 5 और मिनट के अंदर अंदर वो उस तक पहुंच जाएगी। बनाइए, 5 मिनट्स विल बी द आंसर।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो बिंदु P और Q एक इमारत के आधार से सीधी रेखा में क्रमशः x और y दूरी पर हैं, जहां पर y ज्यादा है x से। यदि बिंदु P और Q से इमारत के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात करें। जब कोण पूरक होते हैं तो उनका जोड़ होता है 90 डिग्री, हमेशा याद रखिएगा। व्हेन द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा होगा, ध्यान से देखेंगे अगर आप, ये रहा कॉम्प्लीमेंट्री। सो ये मैंने आपको ज्योमेट्री में भी पढ़ाया था, जब एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उनका सम होता है 90 डिग्री, और जब सप्लीमेंट्री होते हैं सम पूरक, तब उनका सम होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो उसके बाद आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में ये ऐसा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है x और ये पूरी डिस्टेंस है y। भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस है x और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी डिस्टेंस है y। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल होगा आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये होगी आपकी हाइट, डिस्टेंस। अगर इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है और नीचे ये डिस्टेंस आपको कुछ भी दे रखी है या x और y दे रखा है, तो हाइट हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जो होगी वो रूट x इंटू वाई होगी। हमेशा हाइट जो होगी वो हमेशा रूट एक्स वाई होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ जाएगा। आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा, और डायरेक्ट याद रखेंगे तब भी यही आएगा। एंगल कॉम्प्लीमेंट्री के केस में ऐसा होता है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टॉप्स ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 60 मीटर एंड 35 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ रोप इफ द रोप मेक्स एन एंगल with the horizontal whose tangent is 5/9 meters then what is the distance between the two poles। देखिए ये है और ये है, यहाँ पर ये आपका एंगल अगर थीटा है तो वो कह रहा है कि जो टेन थीटा है ये आपका 5/9 है। अब टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये 5 है ये 9 है, ठीक है। अब देखिए इसकी हाइट थी 35 मीटर, इसकी पूरी हाइट थी 60 मीटर, तो नीचे की 35 है तो ऊपर की 25 हो जाएगी। अब 5 यूनिट की वैल्यू 25, एक की वैल्यू 5, तो 9 यूनिट की वैल्यू 5 के हिसाब से हो जाएगी 45 मीटर, 45 मीटर। बनाइए। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नेवी कप्तान एक लाइट हाउस से 4√3-1 मीटर प्रति सेकंड की गति से जाता है। वह अवलोकन करता है कि उसे लाइट हाउस के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री तक परिवर्तित करने में 1 मिनट का समय लगा। तो लाइट हाउस की ऊंचाई क्या है। देखिए
इसका डायग्राम ऐसे बनेगा कि यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पर ये एंगल 45 डिग्री होगा। 60 के सामने √3, ये 30 है आपका, 30 के सामने 1, और ये होगा √3 - 1। तो उसे 1 मिनट का समय लगा। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड। 60 गुणा में 4 √3 - 1, 240 √3 - 1, ये उसने डिस्टेंस कवर की। अब √3 - 1 की वैल्यू है 240 √3 - 1, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 240। तो लाइट हाउस की ऊंचाई √3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 240 √3, 240 √3। बनाइए, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, 240 √3। नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें कह रहा है द हाइट ऑफ द टावर इज 300 मीटर, व्हेन द टॉप ऑफ अनदर टावर इज सीन फ्रॉम दिस टावर, देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस between the bases of two towers is 120 मीटर, what is the height of the smaller tower। देखिए ये 300 मीटर का टावर है और ये एक इससे छोटा टावर है। जब आप इससे इसका टॉप पॉइंट देखते हैं, देखिए ये पूरा 300 मीटर है, 300 मीटर, ये छोटा टावर है x निकालना है। जब आप इसका टॉप पॉइंट देखते हैं तो एंगल बनता है 60 डिग्री, तो 60 के सामने होगा √3 और 30 के सामने 1। अब इनके बीच में गैप है 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू 120, तो √3 की वैल्यू हो जाएगी 120 √3। अब 120 गुणा में 1.7 मान लीजिए इसको, नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट काट के 0 से 0, 17 दूनी 34 का 4, 3 17 के 17 3
20, 204, टोटल था 300, इसमें से 204 ये ऊपर वाली डिस्टेंस आ गई, तो नीचे वाली कितनी बचेगी? 96। 96 के सबसे आसपास कौन सा आंसर है? 92। तो आप ये 92 को पिक करिएगा यहाँ पर। इसके अलावा 1.732 होता है ये, 1.732। अगर आप पूरे को कैलकुलेट करके निकालेंगे तो और एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा। बनाइए। अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसमें कह रहा है ए काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड द काइट इज 420 मीटर. The angle of elevation of the string with the ground is 30 degree. Assuming that there is no slack in the string, then what is the height of the kite? एक पतंग आकाश में उड़ रही है, मैदान पर एक बिंदु और पतंग के बीच रस्सी की लंबाई 420 मीटर है.
मैदान से रस्सी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लीजिए कि रस्सी में कोई ढील नहीं है तो पतंग की ऊंचाई क्या होगी। देखिए ये आपका एंगल है 30 डिग्री, 30 के सामने 1, और ये 60 डिग्री √3, और ये 90 डिग्री 2। 2 यूनिट की वैल्यू है 420, 1 यूनिट की वैल्यू 210। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू होगी 210 मीटर। तो पतंग की ऊंचाई होगी 210 मीटर। बनाइए, ये आंसर है 210 मीटर।
देखिए इसमें कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स ऑफ टू बिल्डिंग्स 38 मीटर एंड 58 मीटर इन हाइट इज 52 मीटर. व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स. देखिए ये एक है 58 मीटर और एक है 38 मीटर और डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स ये है 52. यहाँ पे इसको ऐसे बना ले, ये 38 है तो ये भी 38 हो जाएगा. तो ये अपना कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अपना 20. अब 4 से अगर मैं इसको काटूं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 आना चाहिए. 5 12 13, लेकिन इसको फिर 4 से गुणा करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 48. या आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं. तो इनके बीच में जो गैप होगा वो होगा 48 मीटर का. 48 मीटर 48 मीटर बनाइए. 48 मीटर. अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसमें कह रहा है 72 मीटर ऊंचाई के एक मीनार के शीर्ष का एक इमारत के शीर्ष और आधार से उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री है. इमारत की ऊंचाई ज्ञात करें. ऐसा डायग्राम बनेगा इसका. तो यहां पर ये एंगल है आपका शीर्ष से है एंगल 30 डिग्री का और ये एंगल है आपका 60 डिग्री का. और ये इमारत जो है ये 72 मीटर की है. दूसरी इमारत की ऊंचाई बतानी थी. 30 के सामने 1, ये 60 तो ये √3 हो गया. अब 60 के सामने पूरा √3 और ये 30 तो ये 1 हो गया. लेकिन इसको √3 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, ये √3 हो जाएगा. तो ये भी √3 से मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा. ऊपर 1 तो नीचे कितना बचेगा 2, यानी ये बचा 2. ये 3 है. 3 यूनिट की वैल्यू 72 है, 1 की वैल्यू 24. तो 2 की वैल्यू 24 के हिसाब से होगी 48 मीटर. 48 मीटर बनाइए. आंसर आ गया 48 मीटर बनाइए. देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल सच दैट इट जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वॉल. द फुट ऑफ द लैडर इज एट द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द wall. The angle of elevation of the top of the wall from the base of the ladder is 15 degree. Then what is the length of the ladder?
मतलब ये कि आपने इस तरीके से एक सीडी लगा रखी है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 15 डिग्री है, 15 डिग्री, ठीक है। और डिस्टेंस जो है ये है 5 मीटर, 5 मीटर। तो आपको ये जो लेडर की हाइट है ये बतानी थी, मतलब लंबाई बतानी थी आपको लेडर की, ठीक है। अब देखिए ऐसा है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करिए जिसमें बेस और हाइपोटेनस आता हो, ठीक है। तो cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री इज इक्वल्स टू, मतलब cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। बेस है 5 और हाइपोटेनस आपको निकालना है, ठीक है। cos 15 की वैल्यू होती है √3 + 1 बाय 2√2 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में हाइट। तो ये आ जाएगा आपका 10√2 बटे में √3 + 1। रेशनलाइजेशन करेंगे हर का परिमेयकरण, तो ये आ जाएगा 5√2 इंटू √3 - 1। अब अगर इसी फॉर्म में दे रखा है तो ठीक है, नहीं अंदर मल्टीप्लाई करके दे रखा है, तो ये आ जाएगा 5√6 - 5√2, 5√6 - 5√2। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। बनाइए। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। जल्दी से बना लीजिए क्योंकि इसी के साथ ये चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने बहुत बढ़िया तरीके से बना भी लिया होगा, ठीक है। और मिलेंगे अब अगला चैप्टर जो एडवांस मैथ की उसमें होगा, एडवांस मैथ की टाइमिंग में वो आपका होगा डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डीआई के चैप्टर के साथ मिलेंगे मंडे को, कल छुट्टी रहेगी, मंडे को क्लास होगी आपके, ठीक है। और कल अर्थमेटिक की भी नहीं होगी, एडवांस की भी नहीं होगी। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए।